तो दोस्तों ये लगा लिया है हमने 15 मिनट का चार्ट, और ये है हमारे कुछ लेवल जो कि हमने पहले ही ड्रॉ किया हुआ था। अब यहां पर इन सबको हम डिलीट करते हैं। सबसे पहले मार्क करते हैं आज का लो और आज का हाई। अब अगर हम आज भी मार्केट की रेंज देखें तो मार्केट ने लो से हाई लमसम 450 पॉइंट की रेंज बनाई है। तो अब वही बात है कि अगर सही जगह पे एक बेयरिश ट्रेड कल मिलता है, और कंडीशन वही होनी चाहिए जैसे कि आप देखोगे ना 2 तारीख को यहां पर भी मार्केट कंटिन्यू रिजेक्शन लेते हुए और फिर ऊपर की साइड गई। उसी तरीके से आज मार्केट बार बार नीचे को ट्राई कर रही थी, लेकिन फिर ऊपर साइड एक बड़ा मूव दिया। तो सेम इसी का अगर रिवर्स पैटर्न कल हमको दिखता है तो डाउन साइड का बहुत बढ़िया मूव हमको देखने को मिलेगा, क्योंकि पुट सेलिंग बहुत ज्यादा हो रखी है। तो उसकी वजह से जब मार्केट नीचे की तरफ आएगी तो जितने पुट सेलर हैं उनके एसएल हिट होते जाएंगे, मार्केट को लिक्विडिटी मिलती जाएगी और एक बड़ा मूव आपको डाउन साइड का देखने को मिलेगा। जैसा कि 2 तारीख को आपको सेंसेक्स की एक्सपायरी वाले दिन सेंसेक्स में देखने को मिला था, सेम वही कंडीशन निफ्टी पे कल बनते हुए हमको दिखेंगी। अब अगर कल मार्केट यहीं से गैप अप ओपन हो जाती है 200-300 पॉइंट, तो हम क्या करें? कुछ ना करिए, आप शांत होकर बैठिए कि भैया अब यहां पर मेरे लायक कुछ नहीं है, क्योंकि कल एक्सपायरी है। अब आप वो एक गैप अप को देखकर, एक ग्रीन कैंडल को देखकर आप बुलिश ट्रेड में कूद जाओगे तो वो यूजफुल नहीं है। ये मार्केट की रेंज और इसका अगर हम 50% देखें तो ये 770 यानी कि भाई 22,800 का लेवल, ये हो गया हमारा 50% का लेवल, जिसके ऊपर मार्केट ने आज एक सॉलिड ब्रेकआउट ऊपर की साइड हमको दिया है। तो अब ये यहां पर अगर मार्केट टाइम बिताकर बढ़िया मूवमेंट, फिर से बोल रहा हूं, अगर मार्केट यहीं कहीं पर, मैं कह रहा हूं यहां तक भी जाकर अगर इसके नीचे जाकर और ये रिजेक्शन लेती है तो बढ़िया मूवमेंट हमको नीचे दिखेगा। बस कंडीशन ये होगी कि मार्केट अगर ऊपर का हाई जो भी बन गया है वहां से आप 4 से 450 पॉइंट का नीचे का लेवल मार कर लीजिए और मार्केट आराम से वहां तक गिरते हुए हमको देखने को मिलेगी। अब ये सारी चीजें डिसाइड होती हैं अगले दिन मार्केट कहां पर गैप अप ओपन हो रही है, कहां पर गैप डाउन ओपन हो रही है। बाकी अगर हम आज की क्लोजिंग के हिसाब से हम ऊपर का लेवल देखें 23,300 ये लास्ट होगा, 23,300 आज की क्लोजिंग के हिसाब से। अभी हमको नहीं पता है कि मार्केट गैप अप ओपन होगी या गैप डाउन ओपन होगी। ये यहां पर लास्ट है ऊपर का, अभी भी फिर से बहुत ज्यादा कन्विक्शन नहीं आ रहा, और ये लेवल तो आपको स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरह काम करते हुए दिखेगा। 23,450 से लेकर 23,500 तक का ये लेवल आपको स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरह काम करते हुए दिखेगा। अब यहां पर देखना यह है कि कल मार्केट क्या ओपन होते ही गैप अप ओपन होती है और उसके बाद ऊपर जाकर फिर रिजेक्शन अगर लेती है, मल्टीपल रिजेक्शन अगर ये अप साइड का लेती है तो फिर डाउन साइड का बढ़िया मूव हमको देखने को मिलेगा 11:30 साढ़े 12 बजे के बाद। अगर मार्केट फिर से सेम इसी रेंज में खुल जाती है तो इस जोन के अंदर 22,800 से लेकर 23,000 के बीच में ट्रेड प्लान ना करिएगा, मार्केट को टाइम दीजिए। मार्केट 4, 450, 500 पॉइंट का निफ्टी रेंज बना रहा है, तो अगर 800 का लेवल ब्रेक डाउन होता है तो यहां से हमको क्लियर फिर ये लेवल देखने को मिलेगा अगर मार्केट इस रेंज के अंदर खुलती है। अब मार्केट खुल जाती है 23,200 पे और फिर आप 23,800 तक 22,800 तक ट्रेड नहीं करते हो और फिर उसके बाद आप बेयरिश ट्रेड में जाओगे तो फिर वो गलत होगा। अगर इस जोन के अंदर मार्केट खुलती है और फिर उसके बाद अगर ये इस लेवल को ब्रेक करती है 770, 780 तो फिर मार्केट इस लेवल के लिए बहुत आराम से कल हमको जाते हुए दिखेगी, क्योंकि बड़ी मात्रा में पुट सेलिंग हो रखी है। तो वो जब ट्रैप होंगे, जब उनके एसएल कटेंगे तो वही मार्केट को फ्यूल देगा और वहीं से शॉर्ट कवरिंग होगी और मार्केट एक डायरेक्शनल मूव डाउन साइड का हमको देखने को मिलेगी। फिलहाल अभी तो मूविंग एवरेज ट्रेंडिंग हो रखा है, प्लस ये ट्रेंड लाइन भी आ रही है, आप इसको भी ध्यान में रखिएगा। इसके नीचे ही जब मार्केट अपने आप को होल्ड करने लगेगी तब ही हमको डाउन साइड का ट्रेड देखने को मिलेगा।